हेलो भाइयों, नमस्ते सभी को। मैं रवि कुमार दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर कैलेंडर से शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले चैप्टर तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ को लेकर चलेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटी। और तुम्हें यह बात की गारंटी देता हूँ कि पेंसिल उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर चैप्टर में गैल सभी सारे दिन एकदम काट दोगे, किसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने की। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, माह। तो माह में कितने दिन होते हैं? तो माह में कितने दिन होते हैं पता है आपको? 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। दूसरी चीज़, वर्ष में पता है आपको कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 और 366 दिन होते हैं साल में। वर्ष में 365 और 366, ये तो पता है। 365 और 366, तो 365 साधारण वर्ष में और लीप ईयर वर्ष में 366। तो सबसे पहले तो हमसे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपसे एक पूछेगा कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए 25 साल चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपसे उम्र पूछेगा कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम उम्र आज से काटेंगे। आज जैसे आज 15 तारीख है, 15 तारीख 9वां महीना 2023 दिनांक है। तो आपकी जन्म तिथि ये समझ लो कि आपकी जन्म तिथि 10 तारीख 5वां महीना 1998 है। तो आप क्या कहोगे कि भैया मेरा फार्म भर सकता है या नहीं? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितनी उम्र होगी, कि 25 साल है। तो अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले इधर से आएंगे। ये तो होते हैं माह, सॉरी ये होते हैं दिन, ये होते हैं माह और ये होते हैं साल। आप सभी को पता है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं। पहले दिन से दिन घटाते हैं। 15 में से 10 गए तो आप कहोगे भाई 5 दिन। 9 में से 5 गए तो आप कहोगे 4 दिन। और 1998 में से 1923 गए तो 25 साल। तो आज आप 15 तारीख 9वां महीना 2023 को 5 दिन 4 महीने और 25 दिन के हो चुके हैं। तो आपका फार्म नहीं भरा जा सकता। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि तारीख कैसे निकालते हैं, कि कितनी 25 साल 4 महीने और 5 दिन के हो गए। आपको पता लग गया कि कैसे कितने साल के हो आप। दूसरा एक और ले लो, जैसे समझ लो कि 15 तारीख आज से ही ले लो। 15 तारीख 9वां महीना 2023 से ही एक उस किसी का महीना 8वां है, 12 तारीख 8वां महीना सन 1998। तो अब उसका फार्म भर सकता है दिल्ली पुलिस का। तो अब देखते हैं कि भर सकता है या नहीं। तो 15 में से 12 गए कितने? 3 दिन। 9 में से 8 गए 1 दिन। और 1998 में से ये गया तो 25 दिन। तो आप कितने के हो जाओगे? 25 साल 1 महीना और कितने दिन के? 3 दिन के हो जाओगे। तो आपका फार्म कितने दिन तक भर सकता है आपको पता है? तो आपका फार्म 25 साल तक भर सकता है। कितने साल तक? 25 साल तक। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी टाइप, सेकंड टाइप में चलते हैं। साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष। आपसे कोई पूछने लगे कि साधारण वर्ष में कितने दिन और कितने सप्ताह होते हैं? कितने दिन और कितने सप्ताह? तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह 1 दिन होता है। कितने? तो साधारण वर्ष में 365 दिन और 52 सप्ताह 1 दिन। और लीप ईयर वर्ष में 366 दिन और 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन। ये होते हैं। टाइप तीसरी में क्या? टाइप तीसरी में वो पूछता है कि आपसे ये पूछेगा निम्न में से कोई एक लीप ईयर वर्ष है,
तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको 1603, दूसरा ऑप्शन दे देगा 1605, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1906, चौथा ऑप्शन दे देगा 2008। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा एक लीप ईयर वर्ष है। तो लीप ईयर वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, लीप ईयर वर्ष 4 साल बाद होता है। क्यों 4 साल बाद? लीप ईयर वर्ष फरवरी 29 साल की होती है और 29 साल को आपको ध्यान रखना चाहिए। 29 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री रहे चौथे नंबर के मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिन मनाते हैं हम 29 फरवरी को। तो हम इसमें से ये देखेंगे कि 1603, 1605, 1906, 2008 में से कौन सा एक लीप ईयर वर्ष है। तो लीप ईयर वर्ष के लिए मैंने बताया सभी को कि 4 से भाग दे के देखते हैं। तो 4 से भाग पहले देखते हैं 1603, 1605, 1606, 1906 और 2008 में से कौन सा लीप ईयर वर्ष है। तो 4 से भाग देख के 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 403। 4 से भाग देंगे 4 चौक 16, 0, 4 1 4, तो ये 401 आ जाएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा कुछ। 4 चौक 16 बच गए 3, 4 7 28 और 4 6 24, ये भी पॉइंटों में आएगा। जो पूरा कट जाए वो समझ लेना लीप ईयर है। 4 पंजे 20 और सीपुर 4 दूनी 8। तो इसमें से पता लग गया कि आपको कि पूरा कट गया। ये भी पॉइंटों में आया कुछ, ये भी पॉइंटों में आया कुछ। तो 402 क्या आया, फुल कट गया। तो समझ लेना जो पूरा कट जाए, पूरा कट जाए वही क्या है, लीप ईयर वर्ष है। वही क्या है, लीप ईयर वर्ष है। वही क्या है, लीप ईयर वर्ष है। वही समझ लेना कि लीप ईयर वर्ष है। और साधारण वर्ष का तो आपको पता है, जो भी शेष फल बच जाए, मतलब 4 से भाग देने के बाद जो भी शेष फल बच जाए तो समझ लेना वही क्या है, वही साधारण वर्ष है। तीसरी टाइप में क्या पूछेगा, आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी टाइप में पूछेगा वो कि आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि 1700, 1800, 1900 और 2000। तो आपने कहा भाई ये क्या है, क्या लिखवा दिया है 1700, 1800, 1900, 2000। तो भाई ये अभी 1 मिनट में समझ जाओगे। इसे लिखो 4206। क्या लिखोगे इसे, 4206। दूसरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या है ये दिसंबर। ये है माह। ये क्या है, माह मतलब महीने। तो इनका एक कोड होता है 1440। ध्यान रखेंगे फ़ोन नंबर की डाल, जैसे अपना आप सब मोबाइल नंबर रखते हैं ना, तो ऐसे याद रखेंगे 1440 250 36 140। क्या 36 140। तो ये माह के कोड है। और ये क्या है, ये साल के कोड है। और अब देखेंगे सप्ताह। क्या देखेंगे, सप्ताह। तो सप्ताह के कोड भी देखेंगे। शनिवार, तो शनिवार का कोड क्या होता है, 0। रविवार का कोड क्या होता है, रविवार। तो रविवार का कोड क्या होता है, 1। सोमवार का कोड क्या होता है, 2। मंगलवार का कोड क्या होता है, 3। बुधवार का कोड क्या होता है, 4। गुरुवार, बृहस्पति को गुरुवार भी बोल देते हैं। गुरुवार का कोड क्या होता है, 5। और शुक्रवार का कोड होता है 6। तो आप सभी कहोगे भाई ये क्या लिख दिया, क्या होगा इनसे। तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी, जैसे आपसे पूछा कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आपसे एग्जाम वालों ने सवाल पूछा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप 26 जनवरी लोगे, जिसका दिन पूछा है 26 जनवरी ले ली। दूसरी चीज आप क्या लोगे, दूसरी चीज फिर लोगे आप माह का कोड। कौन सा महीना है, जनवरी का महीना है, तो माह का कोड क्या होगा, 1। तीसरी चीज क्या लेंगे, साल। तो साल में 1950 में पूछ रहा था, तो 1900 का कोड क्या हो गया, माह का कोड 1। फिर लेना है साल का कोड। साल का कोड क्या है, 1900 का आपने किया भाई 0। और फिर तीसरे चीज पे क्या लेना है, 1900 तो हो गया पूरा, बचा कितना, 50। बाकी बचा कितना, 50। और फिर क्या लेना है,
पांचवें नंबर पे ये देखना है कि 50 में कितने लीप ईयर है, और आपको बता रहा कि ये लीप ईयर करने के लिए 4 से भाग देना पड़ता है। तो आप कहोगे भैया 12 चौक 48, तो क्या होगा, ये शेषफल से हमें कुछ मतलब नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि कितने लीप ईयर आए, हम 12 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए, 12 लीप ईयर आए। तो आप कहोगे भाई 12 लीप ईयर आए, तो हमें आपको सभी को पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आप सब इनको जोड़ोगे, 26 और 1 27, 27 और 50 कितने हो गए 77, और 77 और 12 कितने हो गए 89, 77 और 12 कितने हो गए 89, और 89 को 7 से भाग दे के देखेंगे, 7 एकन 7, बच गया कितना 1, 7 दूनी 14, तो बच गया कितना 5 शेषफल। और 5 पे आपको पता है 5 पे क्या आता है गुरुवार, तो आपने ये क्या आ गया गुरुवार, तो आप 100% हो गए कि भाई कि दिन गुरुवार आएगा, तो दिन क्या आएगा गुरुवार ही आएगा पक्का 100%। आप चेक करके भी देख सकते हो ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो चेक करके भी देख सकते हैं कि 5 को क्या आएगा गुरुवार, 5 शेषफल पे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। दूसरा कि क्या लगे भाई, दूसरा बता दो, कोई दूसरी चीज देखते हैं। आपसे दूसरा पूछ लिया कि भी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो आपसे पूछा 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले वही पहली चीज 15 अगस्त लेने हैं, कौन सा दिन पूछा है 15 अगस्त। फिर अगस्त का कोड लेना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना हो गया 3, तो ये हो गया माह का कोड। फिर तीसरा क्या लेना है बताई थी, साल का कोड, साल का कोड क्या होता है 0। फिर चौथे नंबर पर बाकी कितने बचे 47, 1900 हो गए 47, बाकी कितने बचे 47, और 47 में फिर क्या देखना है लीप ईयर, 47 में क्या देखना है लीप ईयर, 4 एकन 4, बच गए 7, 4 एकन 4, तो शेषफल से हमें कोई नहीं, तो लीप ईयर कितने आ गए 11 आ गए लीप ईयर। तो एक बार फिर देखेंगे कैसे कैसे है। 15 अगस्त सबसे पहले कौन सा दिन पूछा है 15 अगस्त। दूसरे नंबर पर माह का कोड, कि अगस्त का महीना है, माह का कोड ये है अगस्त, 3 कोड है माह का। साल का कोड क्या है 0 है, और 47 बाकी बचे हैं, और 11 लीप ईयर आए हैं। सबको जोड़ते हैं, 15 3 18, 18 और 11 हो गए 29, और 29 और 47 जोड़ लेते हैं, 29 और 47, तो 9 और 7 16, 4 2 6 1 7, 76 हो जाते हैं। अब क्या हो गया 76 को 7 से भाग देते हो, 76 को क्यों, हफ्ते में पता है 7 दिन होते हैं, तो 76 को 7 से भाग दो, तो 7 दाई कितने होते हैं 70 होते हैं, तो कितना शेषफल बचा 6 शेषफल बचा। और आपको पता है 6 पे क्या आता है शुक्रवार, तो आप पक्का 100% हो गए कि 6 पर कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन आएगा, बिल्कुल एकदम पक्का 100% क्या आएगा शुक्रवार। आप चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन आएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार आएगा। एक और ले लेते हैं सवाल, जैसे आपसे पूछा, ये तो 1900 के करवाए, अब आपसे पूछा दूसरा सवाल कि 26 जनवरी, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले 26 जनवरी लेनी है, 26 जनवरी ले ली। फिर माह का कोड लेना है 1, माह का कोड, और फिर 2000 का कोड क्या होता है 6, तो साल का कोड क्या होता है 6, तो साल का कोड ले लिया आपने 6, साल का कोड क्या ले लिया 6, और बचे कितने 4 के 4, बाकी कितने बचे 4, और 4 में लीप ईयर देखना, 4 से आप, तुमने तो कहा था कि भाई 4 को 4 से भाग दोगे 1 लीप ईयर आ जाएगा, पर अभी लीप ईयर बीता नहीं है, क्यों, फरवरी सबको पता है लीप ईयर 29 फरवरी की होती है, तो ये कौन सा दिन पूछ रहा है 26 जनवरी पूछ रहा है, तो लीप ईयर भी क्या माना जाएगा, लीप ईयर भी 0 ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लीप ईयर ही 0 माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लीप ईयर कोई नहीं होगा, लीप ईयर क्या होगा 0 होगा। बस आप कुछ नहीं करोगे, अब इन्हें जोड़ दोगे, 26 1 27, 6 33, 33 और 4 37, 37 को 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना बचा 2, और आपको पता है 2 पे क्या आता है, तो 2 पे आता है सोमवार, 2 पे क्या आता है सोमवार। तो आपको पता लग गया कि 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, सोमवार था। क्या क्या दिन था, 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, सोमवार था। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल, एक और सवाल आपसे पूछ लिया
कि 26 मार्च 2023 को 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? तो आपसे पूछा 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, तो ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और मिटा दे। आपसे पूछ ले कि 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, तो आपसे पूछ ले 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले मार्च के दिन लेंगे, 26 मार्च हो गया। दूसरे में क्या बताया था आपको? दूसरे में क्या? महीने का कोड। मार्च का कोड क्या होता है? 4, तो 4 लेंगे माह का कोड। तीसरे पे क्या लेंगे? साल का कोड। 2000 का कोड क्या होता है पता है आपको? 2000 का कोड क्या होता है? साल का कोड 6। और तीसरे पे बाकी जितने बचे 23 बाकी बचे। और चौथे पे क्या लेंगे? चौथे नंबर पर 23 में लीप ईयर देखेंगे, 23 में कितने लीप ईयर है, तो 4 पंजे 20, तो कितने लीप ईयर आ गए? 3 शेषफल बचाए, तो शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं लेना, तो 5 क्या बचे? 5 आ गए लीप ईयर। 5 क्या आ गए? लीप ईयर। इनको सबको जोड़ दो। 26 4 30, 30 और 6 36, 36 5 41, और 41 और 23 और जोड़ लो। 41 और 23, 4 और 6 कितने आया? 64 आया। और 64 को आप 7 से भाग देते हो कि सप्ताह को पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं, तो 64 को 7 से भाग देंगे, 7 नम कितने होते हैं? 63 होते हैं। तो एक शेषफल बचा, तो एक पे क्या आता है? रविवार। तो एक पर क्या आता है? एक पर क्या आता है? रविवार। तो दोस्तों मैं पक्की गारंटी कह सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा 100%। तो आपको पता लग गया 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन है। तो ये फर्स्ट टाइप थी हमारी। अब दूसरी टाइप देखते हैं हम। दूसरी टाइप में क्या क्या पूछता है? सेकंड टाइप। ये फर्स्ट टाइप थे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड टाइप क्या होगी? सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में हम क्या समझेंगे? तो आपसे पूछ लिया किसी ने कि 2014 का कैलेंडर, आपसे पूछा कि 2014 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा? 2/12 कब प्रयोग होगा? तो आपसे पूछा 2014 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा। तो आपसे पूछा कि 2014 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा। तो इस सवाल में पेंसिल भी ठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज देखना है कि अगर आपका एक शेषफल बचे तो 6 जोड़ना है। एक शेषफल बचे तो क्या जोड़ना है? एक शेषफल बचे क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। एक शेषफल बचे क्या जोड़ना है? 6। 2 शेषफल बचे तो क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। और 3 शेषफल बचे तो 11 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना। और 0 शेषफल बचे क्या? 0 शेषफल बचे तो 28 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 28 जोड़ देना है अगर 0 शेषफल बचे। तो आपसे पूछा कि 2014 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे यह पूछे कि 2014 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा, तो मैंने बताया है कि लीप ईयर वर्ष को हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2014 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, पूरा कट गया, 0 आ जाएगी, और 4 तिया 12। तो आपने कहा भाई 2 शेषफल बच गया। तो आपने कहा भाई 2 शेषफल बचा। मैंने कहा 2 शेषफल बच गया, कुछ नहीं करना भाई, 11 जोड़ दो 2014 में, तो 2025 में वो कैलेंडर आ जाएगा। दोबारा कब प्रयोग होगा वो कैलेंडर? 2025 में। एक और देखते हैं। आपसे पूछा किसी ने कि 2015 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा। 2015 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा? 2/12 कब प्रयोग होगा? तो 2015 का कैलेंडर 2/12 कब प्रयोग होगा? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना, बस 4 से भाग देके देख लो। 4 पंजे 20, 0 के 0 0, और 4 तिया 12, और शेषफल कितने बच गए? 3 शेषफल बचे। तुमने कहा भाई 3 शेषफल बच गया, तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ 11 जोड़ दो। इसमें जोड़ दो 11 2015 में। 2015 में आप 11 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 2026 में। 2026 में वो कैलेंडर 2/12 प्रयोग हो जाएगा। भाई पक्के गारंटी कहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्ते, मैं रवि कुमार।